यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक आर्टिकल के मार्केट प्राइस पर अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है तो उस आर्टिकल को बेचा जाता है ₹2975 में। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे आगे एक कंडीशन दी हुई है कि जो उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस है वो उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड पार्ट में प्रॉफिट कितना हो रहा है रुपीज़ में वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या मिल रहा है कि यहाँ पे ना दो कंडीशन बन रही है। पहले तो देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकल आएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसने बोला है कि जो मार्केट प्राइस है ना वो उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको दिया तो नहीं हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेंगे x, है ना। ये लेट कर लिया तो फिर यहाँ से मार्केट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, मतलब इसका 140% हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से निकल आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो मार्केट प्राइस है ना वो इक्वल आएगा। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो यहां से जो ये अननोन क्वांटिटी है x मतलब कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं। यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 2975, डिस्काउंट दिया हुआ है 15% एंड मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, तो यहां से मार्केट प्राइस आएगा हमारा 2975 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 एंड अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 15% है, तो 100 में से 15 गया तो ये बचेगा 85। ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा। ठीक है। तो इसको 17 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो 17 1 जा 17 7 जा 17 5 जा। तो 175 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3500। तो उस आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस था वो कितना था 3500 रुपीज। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास मार्केट प्राइस है वो निकल आया है। दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा है कि जो मार्केट प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट CP ऑफ दैट आर्टिकल इट इज इक्वल टू x की। मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का कितना है x रुपीज है। ठीक है। एंड यहाँ पर इसने बोला है कि जो मार्केट प्राइस है ना इसका इससे 40% ज्यादा है, तो मैं सीधा मार्केट प्राइस निकाल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस से ये कितना है 40% ज्यादा है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस का 140% हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको 2 7 जा एंड 2 5 जा, तो आ गया 7x अपॉन में 5। दोनों ही कंडीशन में मार्केट प्राइस जो है इसको मैं कर लेता हूँ इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x अपॉन में 5 इट इज इक्वल टू 3500। तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो 3500 एंड मल्टीप्लाई ये रिवर्स हो जाएगा तो 5 अपॉन 7, तो 7 5 जा। ठीक है। 500 आ गया, तो 500 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। ठीक है। तो उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 2500 रुपीज है। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे कि उस सेकंड पार्ट में बोला, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना इसका। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसमें बोला है कि उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, ये है 2975। कॉस्ट प्राइस कितना आया है हमारे पास, ये आया है 2500। ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, तो यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 475। तो उस आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 475 एंड उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2500।